हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सैनी एकेडमी 1 पर। दोस्तों, अभी आज थोड़ी देर पहले लाइव आने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ा साफ नहीं चमक रहा था। इस वजह से अभी ऑफलाइन ही बनाकर डाल रहा हूँ, और जब लाइट की समस्या ख़त्म हो जाएगी तब लाइव आना शुरू कर दूँगा। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो पहले इसको आप ट्राई कीजिएगा, 30 सेकेंड आपके लिए, और उसके बाद फिर मैं कराता हूँ। पहले क्वेश्चन को पूरे अच्छे से ध्यान से रिपीट कर करके बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जितना पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन अगर पढ़कर तुम समझना सीखोगे तो ही बेटर रहेगा। रटने का कोई फ़ायदा नहीं है, बस समझकर काम करेंगे। चलिए आइए, देखो 13 क्वेश्चन में उसने कहा हाँ कि एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। मतलब एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का है, जो मिलकर जो हो तीन, मतलब एक काम, कोई काम है उसको 3 दिन में पूरा खत्म कर देते हैं। ठीक है। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में, अकेला एक पुरुष जो हो उसी काम को 6 दिन में, और एक लड़का अकेला इसी उसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, तो एक स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगी? देखो, पुरुष को मैं मैन एम से डिनोट कर रहा हूँ, स्त्री को मैं वोमैन डब्ल्यू से डिनोट कर रहा हूँ, और लड़के को बॉय बी से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये तीनों मिलकर जो काम है उसको 3 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, और जो पुरुष है मैन है वो इसको 6 दिन में ख़त्म कर रहा है, और जो लड़का है इसको 18 दिन में ख़त्म कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, कोई एक काम मान लेते हैं, काम यानी कि इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 18। अब 3 × 18 यानी कि ये तीनों मिलकर एक दिन में 6 कुर्सी बना रहे हैं, ये एक दिन में 3 कुर्सी बना रहे हैं, ये एक दिन में एक ही कुर्सी बना रहा है। अब जरा दोस्तों एक बात पर ध्यान दो, ये तीनों मिलकर के 6 कुर्सी बनाते हैं। आदमी एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, लड़का एक दिन में एक कुर्सी बनाता है। तो जो स्त्री है वो कितनी कुर्सी बना रही होगी? तो देखो 3 और 1 4, तो ये दोनों ही, आदमी और वो बच्चा लड़का जो हो वो दोनों मिलकर बना रहे हैं, और तीनों मिलकर 6 बना रहे हैं। ठीक है। तो जो वो स्त्री है, वो मैन है, वो कितनी कुर्सी बना रही होगी? 6 में से घटा देंगे 3 और 1 4, 6 में से 4 घटा देंगे, कितनी कुर्सी बना रही होगी? तो 2 कुर्सी बना रही होगी एक दिन में। एक दिन में 2 कुर्सी बना रही होगी। टोटल कुर्सी कितनी बनानी है हमको? 18। तो जो स्त्री है वो टोटल कुर्सी बनाएगी 2 × 9 = 18, यानी 9 दिनों में टोटल कुर्सी बना देगी। क्लियर? बात आ गई समझ में? एक बार आप इसको अच्छे से देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करो। चलिए आइए, देखो दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पेशेंस, धैर्य नहीं रखोगे तो कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं कर पाओगे। किसी भी काम में सक्सेस तुम्हारे हाथ में नहीं लगेगी। देखो, एक दिन में कोई भी विद्वान नहीं बन सकता है। आपको धीरे धीरे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करनी होगी, धीरे धीरे क्वेश्चनों को काम करना होगा, धीरे धीरे क्वेश्चनों को पढ़कर उसकी लैंग्वेज को समझना होगा। ठीक है।
हर काम धीरे धीरे करने से ही मतलब अगर आप धीरे धीरे किसी भी काम को करोगे तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप सोच रहे हो कि एकदम ही हमें सब कुछ आ जाएगा तो ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 14 में इसने कहा कि एक आदमी है और एक लड़का है, ये दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर लेते हैं। कितने दिन में? 24 दिन में। आगे उसने कहा यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करता है तो काम 26 दिन में समाप्त होता है। मतलब कि बाद के 6 दिन में जो हो अगर आदमी अकेला काम करो तो काम जो हो 26 दिन में समाप्त होता है। तो लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा? तो जरा ध्यान से समझेंगे बिल्कुल इसको। देखो एक आदमी है और एक लड़का है। ठीक, एक आदमी है और एक लड़का है। तो अगर मैं आपसे कहूँ, मैं मान रहा हूँ कि एक आदमी जो हो वो एक दिन में m कुर्सी बना रहा है और एक लड़का जो हो वो एक दिन में b कुर्सी बना रहा है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? m + b कुर्सी बना देंगे। क्लियर है बात? देखो उसने कहा एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर लेते हैं। कोई काम है, मतलब कुर्सी बनाने का या कुछ भी काम हो सकता है। ठीक है, तो वे दोनों मिलकर उस काम को 24 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब मैंने मान लिया कि आदमी जो हो वो m कुर्सी बना रहा है और लड़का जो हो वो b कुर्सी बना रहा है। तो ये एक दिन का काम आ गया। अब अगर मैं टोटल काम निकालूं तो वो कितना होगा? 24। कितना हो जाएगा? 24। क्लियर बात है? अब ये टोटल काम आ गया हमारा। इतनी बात समझ में आ गई? आगे उसने कहा यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करो, बाद के 6 दिनों में अगर आदमी अकेला काम करो तो काम जो हो 26 दिन में समाप्त हो रहा है। तो बाद के 6 दिन आदमी अकेला काम कर रहा है, तो यानी 26 में से 6 घटा देंगे तो कितने बचे? 20। 20 दिन तो आदमी और लड़का दोनों साथ मिलकर काम कर रहे होंगे। आ रही बात समझ में? भाई अंतिम 6 दिन में अगर आदमी अकेला काम कर रहा है तो इसका मतलब तो यही हो गया कि 20 दिन है वो आदमी और लड़का काम कर रहे होंगे और बाद में लड़का हट गया तो बाद के 6 दिन आदमी ने काम करा। ठीक, तो अगर हम इस स्थिति में टोटल काम निकाल लें तो वो आ जाएगा। देखो 20 दिन तक तो आदमी और लड़के ने काम करा। ठीक है, लेकिन 20 दिन के बाद जो हो लड़का हट गया और आदमी बचा रहा। तो आदमी m काम कर रहा है एक दिन में, तो 6 दिन लो करेगा तो 6m हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो ये काम और ये काम दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि काम तो वही है ना, जो काम ये है वही काम ये है, तो दोनों काम बराबर हो गए। ठीक, अब इसके अंदर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24m और प्लस के 24b बराबर 20m और प्लस के 20b और प्लस के 6m। तो देखो 24b तो इधर ऐसे ही और 20b को इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा 20b बराबर, और 20 और 6 कितना हो जाएगा? 26m और माइनस 24m इधर जाएगा तो 24m। घटा देंगे इधर 4m बचेगा, 4b बचेगा और इधर 2m बच जाएगा। तो m को इधर बटे में ले आओ तो b बटे m हो जाएगा और बराबर इधर से 4 को बटे में ले जाओ तो 2/4 हो जाएगा, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो देखो अगर लड़का एक कुर्सी बना रहा है तो आदमी 2 कुर्सी बना रहा है। ठीक है, लड़का एक कुर्सी बना रहा है तो आदमी 2 कुर्सी बना रहा है। अगर हम टोटल वर्क निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य। तो देखो कुल कार्य, ये कुल कार्य ही तो है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। आदमी कितनी? 2 कुर्सी बना रहा है, लड़का एक कुर्सी बना रहा है, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3 और गुणा 24। तो ये आ जाएगा 3 गुणा 24। ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। बात आ गई समझ में आपकी? अब आगे उसने कहा कि लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो अकेले लड़के के बारे में पूछा उसने। अब लड़का एक दिन में एक कुर्सी बना रहा है, बनानी कितनी? 3 गुणा 24। तो लड़का इसको जो हो 3 गुणा 24 बटे एक दिन में कर लेगा। तो 24 दिया कितना हो गया? 72। 72 दिनों में लड़का अकेला काम कर लेगा। आंसर
समझ में आ गई बात। अब देखो एग्जाम आता है तो मतलब इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करोगे तो फिर कैसे बात बनेगी, क्योंकि वहाँ तो टाइम शॉर्ट चाहिए। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि क्या इसका भी कोई शॉर्ट मेथड है, तो बिल्कुल है। आइए शॉर्ट मेथड से करते हैं इसको। और या ठीक है, अब देखो उसने कहा, जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। उसने कहा कि एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर रहे हैं। कितने दिन में? 24 दिन में। और उसने कहा यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करो तो काम 26 दिन में समाप्त हो रहा है। देखो अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 24 दिन में खत्म। ठीक है, लेकिन अगर बाद के 6 दिन में आदमी अकेला काम कर रहा है तो काम 26 दिन में खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो बाद के 6 दिन में आदमी ने अकेला काम करा, यानी 20 दिन तक तो दोनों ने साथ काम करा। तो बाद के 6 दिन में जो आदमी काम कर रहा है तो वो कितने दिनों का काम कर रहा है, जरा ध्यान से देखो। आदमी और लड़का दोनों मिलकर 24 दिन में काम कर रहे हैं, सही है। लेकिन अगर वो कह रहा है कि बाद के 6 दिन आदमी अकेला काम करो तो 26 दिन में काम खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर बाद के 6 दिन में आदमी अकेला काम करो तो काम 26 दिन में समाप्त हो रहा है। क्लियर? तो अगर बाद के 6 दिन आदमी अकेला काम कर रहा है तो ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे होंगे? 20 काम कर रहे होंगे, दोनों मिलकर 20 काम कर रहे होंगे। क्लियर है या नहीं? अब देखो यहाँ पर आदमी और लड़का पूरा काम 24 दिन में खत्म कर रहे हैं, यानी कि 20 दिन का काम तो खत्म हो गया, तो कितने दिन का काम बचा? यहाँ से 4 दिन का काम बचा ना, आदमी का और लड़के का। आदमी का और लड़के का कितने दिन का काम बचा? 4 दिन का काम बचा। तो आदमी और लड़के का 4 दिन का काम आदमी 6 दिनों में निपटा रहा है। इन मतलब आदमी और लड़के का काम कितने दिनों का बचा? 4 दिन का, क्योंकि 20 दिन का तो दोनों ने साथ मिलकर काम करा। तो बचा कितना? 4 दिन का। तो वो आदमी और लड़के का 4 दिन का काम आदमी 6 दिनों में निपटा रहा है। बात आई नहीं समझ में? तो अगर आदमी एक दिन में एक कुर्सी एम कुर्सी बना रहा है और लड़का एक दिन में बी कुर्सी बना रहा है तो 4 दिन में बनाएंगे 4 और बराबर 6 दिन में हो जाएंगे 6 एम। ठीक है, अंदर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4 एम प्लस के 4 बी बराबर 6 एम। 4 एम को उधर ले जाकर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 बी बराबर 2 एम, क्योंकि 4 एम उधर 6 एम में से माइनस हो जाएंगे तो कितना बच जाएगा? 2। ठीक है तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बी और एम को बटे में ले आएंगे तो ये हो जाएगा कितना? 2/4। तो 2 1 2, 2 दूनी 4। तो अगर लड़का एक कुर्सी बना रहा तो आदमी 2 कुर्सी बना रहा। क्लियर है बात? और फिर आगे ऐसे ही हो जाएगा। तो ये थोड़ा शॉर्ट मेथड है, इस पर थोड़ा गौर से ध्यान देंगे। और ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 15वां क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी। देखो 15वें क्वेश्चन में उसने कहा कि किसी काम के 7/10 भाग को ए जो हो 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखो जो पहली वीडियो बनाई थी मैंने तो उसमें भी बटे वाला क्वेश्चन आया था। तो मैंने कहा था जब भी वो बटे वाला क्वेश्चन देगा तो हम क्या करेंगे? पूरा काम निकाल लेंगे। तो देखो जब ए 7/10 काम 15 दिनों में कर रहा तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? बताओ, पूरा काम कितने दिनों में करेगा? तो पूरा काम करेंगे आप कहोगे 15 की गुणा कर देंगे 7/10 को पलट कर लिख कर, तो 10/7 तो यानी 15 दाई 150/7 दिनों में ए पूरा काम कर देगा। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी लिख देते। ठीक है,
और फिर उसने कहा कि उसके पश्चात बाद में वह बी की सहायता से शेष काम को 4 दिन में पूरा कर लेता। तो बी की सहायता ली किसने? ए ने, यानी ए भी काम पर लग रहा है। तो अब ए और बी दोनों काम पर लगे, ठीक है। और इसकी सहायता से जो शेष काम, अब जरा ध्यान दो भाई, 7/10 काम तो ये ना 15 दिन में कर लिया, तो काम कितना बचा? देखो जैसे कोई संख्या लिखी है ना ये 7/10, तो इसका मतलब इतना काम तो हो गया और टोटल काम जो हो वो हो इतना 10। तो भाई 10 में से 7 काम तो ये ना कर लिया, अब बचा कितना काम? 3 काम बचा। तो यानी कि 3/10 जो हो, 3/10 काम जो हो वो कौन करेगा? ए और बी करेंगे। कितना काम? 3/10 काम, ठीक है। और कर कितने दिनों में रहे हैं? 4 दिनों में रहे हैं। तो 3/10 काम कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में। 3/10 काम कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में। तो भाई पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे ए प्लस बी मिलकर? बताओ। तो करना क्या है? पूरा कार्य के लिए करना क्या है? 4 की गुणा कर देंगे, इसको उल्टा करके लिख के 10/3, तो 10 चौक 40, 40/3 और 3 से भाग करेंगे तो 13 से ही 1/3 दिन में दोनों मिलकर पूरा काम कर लेंगे। बात आ गई समझ में? आ गई बात समझ में? तो चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िएगा। देखो 16 नंबर के क्वेश्चन में उसने कहा कि ए एक कार्य को 4 घंटे में कर सकता है, ठीक है। कितने घंटों में? 4 घंटों में। बी और सी मिलकर इसे 3 घंटों में, और ए और सी मिलकर इसे 2 घंटों में कर सकते हैं, ठीक। बात आ गई समझ में? उसने कहा कि बी कितने दिनों में करेगा? बी अकेला कितने दिनों में काम को पूरा करेगा, ठीक। तो सबसे पहली बात तो हम काम ढूंढ लेंगे कि टोटल काम है कितना, और काम होता है तीनों का एलसीएम। तो एलसीएम कितना आया? 12। जो एक दिन में 4 या 12, 3 कुर्सी, ये एक दिन में 4 कुर्सी, ये एक दिन में 6 कुर्सी, ठीक। अब उसने कहा कि बी बताओ, बी अकेला कितने दिन में काम करेगा? तो साहब जरा ध्यान दो, ए प्लस बी प्लस सी इन दोनों का निकाल लो। तो ये दोनों मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों को अगर हम मिला दें तो एक दिन में कितना काम करेंगे? बताओ जरा। देखो ए को और बी प्लस सी को मिला दें तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे? तो ए एक दिन में 3 कुर्सी बना रहा है, बी प्लस सी एक दिन में 4 कुर्सी बना रहे हैं, तो तीनों अगर मिलेंगे तो ये 3 और 4 कितनी? 7 कुर्सी बना देंगे। बात आई समझ में आपकी? अब जरा ध्यान दो, ए और सी, ए और सी, ए और सी ये तो कितनी कुर्सी बना रहे हैं? ये तो 6 कुर्सी बना रहे हैं। तो इसका मतलब 6 में कितना जोड़ो कि 7 आ जाओ? तो आपको होगी 1, 1 जोड़ने भी तो 7 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि बी जो हो वो 1 कुर्सी बना रहा होगा। एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहा होगा? 1 कुर्सी बना रहा होगा, ठीक। अब हमें कुर्सी कितनी बनानी है? 12। काम कितना है टोटल? 12। तो बी एक दिन में 1 कर रहा है, तो 12 काम करने के लिए उसे कितने दिन लगेंगे? 12 दिन। कितने दिन लगेंगे? 12। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी वीडियो में कहीं भी कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।